So yeah, all right. हाँ जी, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू अंडरस्टैंड द जनरल कैरेक्टर्स एंड रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स को और उनके क्या तरीके से वो लोग अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, दैट मींस रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पे समझेंगे। अगेन ये सब समझना इसलिए जरूरी क्योंकि हमने ऑलरेडी कई सारे लाइफ साइकिल पिछले कुछ टॉपिक्स में हमने देखे। इसका भी अगर आप समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, देन आपको एंजियोस्पर्म का समझने में आसानी होगा, राइट। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप ये टॉपिक को पढ़ें जिम्नोस्पर्म्स को, याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक है, राइट, इसमें कुछ चीजें होती है जो आपके वापस 12th में रिपीट होती है। कुछ चीजें, ज्यादा नहीं, कुछ चीजें आपकी वापस 12th में रिपीट होंगी। तो अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे सही तरीके से, so it will be helpful in future as well, right? So let's try to see few things. Let's see इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। अब हमने कुछ चीजें कल की क्लास में देखी थी, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर माय सीड प्लांट्स। नेकेड सीड होते हैं, दैट मीन्स आपको यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, ना ही इन प्लांट्स के अंदर आपको फ्लावरिंग देखने के लिए मिलती है। सो नो फ्लावरिंग, नो फ्रूट फॉर्मेशन। पॉलिनेशन जो आपका यहाँ पे होगा, ये होगा विद द हेल्प ऑफ द विंड। हवा की वजह से आपका यहाँ पे पॉलिनेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ऑल प्लांट्स आर गोइंग टू बी हेटेरोस्पोरस इन नेचर। जितने भी इसमें प्लांट्स मिलेंगे आपको, दे आर ऑल गोइंग टू बी हेटेरोस्पोरस इन नेचर। दैट मीन्स आपका माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल आपको क्लियरली देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये बात याद रखना, जिम्नोस्पर्म से जितने भी अब आगे आप प्लांट्स पढ़ोगे, सबके अंदर यू विल फाइंड दे आर गोइंग टू बी हेटेरोस्पोरस इन नेचर। साइकस का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, जो आपका था डायशियस, मतलब मेल और फीमेल प्लांट यहाँ पे आपके थे अलग। रूट्स इसके थे यहाँ पे कोरेलॉइड टाइप्स ऑफ रूट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिनके अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपका साइनोबैक्टीरिया, जो आपको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। उसके अलावा आपके पास एक और यहाँ पे एग्जांपल है, लाइक योर पाइनस। पाइनस को हम वापस एक बार फिर सेपरेटली हम समझेंगे, सो वी विल सी दैट पाइनस सेपरेटली अगेन, ठीक है। चलिए, अब साइकस अब का यहाँ पे हम पिक्चर को थोड़ा सा हम देखते हैं। साइकस की पिक्चर है आपके सामने यहाँ पे, एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी यू हैव अ साइकस का, ये जो है ये मेरा मेल प्लांट। So this, both the picture belong to your cycas, and this is the male plant. ये है आपका यहाँ पे मेल प्लांट साइकस का, और ये है आपका यहाँ पे फीमेल प्लांट, दिस वन पे फीमेल प्लांट। सो साइकस को डायशियस कहा जाता है, एंड यू कैन सी क्लियरली मेल एंड फीमेल प्लांट कैन बी सीन, ठीक है। ऑलराइट, अब ये जो बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज योर मेल स्ट्रोबिली, ठीक है। ये जो बीच में आपको यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है, दैट इज योर मेल स्ट्रोबिली, या मेल कोन भी आप इसे बोल सकते हो। सो दिस इज योर, इधर यू कैन कॉल इट एज अ मेल स्ट्रोबिली, स्ट्रोबिली, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ मेल कोन, या फिर आप इसको मेल कोन भी आप कह सकते हो, एनीथिंग यू कैन कॉल इट एज लाइक। और ये जो आपका यहाँ पे जो है फीमेल प्लांट में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यू कैन कॉल इट एज अ फीमेल कोन या फीमेल ओव्यूलेट। यू कैन कॉल इट एज अ फीमेल कोन, आप इसे बोल सकते हो, या फिर आप इवन इसको कह सकते हो एज अ फीमेल ओव्यूलेट, फीमेल ओव्यूलेट। सो दीज आर द टर्म्स यू कैन यूज ओवर है, ये सारे टर्म्स इनके लिए आप यूज कर सकते हो। अब आप लोग मुझे फटाफट बताइए कि एक मेल स्ट्रोबिली या फीमेल कोन बनता कैसे है, या आप सिंपल बताइए कि एक मेल कोन बनाना होगा तो वो कैसे बनता है वो। स्पोरोफिल जब इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्पोरोफिल मेरे यहाँ पे इकट्ठा होंगे, सारे एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी माय मेल स्ट्रोबिली। उसी तरीके से आपका फीमेल स्ट्रोबिली या फीमेल कोन आपका बनता है। तो आपके ये जो लीव्स होते हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया होता है, वो सारे, उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स, राइट। अगर वो आके जुड़ जाते हैं एंड दे फॉर्म अ हार्ड स्ट्रक्चर, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेल स्ट्रोबिली। और यू कैन ऑल्सो सिमिलरली आपका फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिली भी आपके यहाँ पे बन सकता है। तो याद रखना ये बनते कैसे हैं, राइट। ये आपको ऑलरेडी हम पहले क्लास में देख चुके हैं। सो प्लीज रिमेंबर कि आपका मेल स्ट्रोबिली और फीमेल स्ट्रोबिली या फीमेल कोन मेल कोन यहाँ पे आपका कैसे बनेगा। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर। अब साइकस के बारे में मैं यहाँ पे आपको
एडिशनल एक दो चीजें बताना चाहूंगा। हमने देख लिया कि यार उसके रूट्स क्या होते हैं, वो तो हमने यहाँ पे देख लिया था, दैट व्हाट काइंड ऑफ रूट्स आई विल बी गेटिंग ओवर हियर। साइकस के बारे में आप एक चीज याद रखिएगा, एक काफी अनोखी चीज है। देखिए साइकस के अंदर जो आपकी जो मेल स्ट्रोबिली है यहाँ पे, बेसिकली आपके पास यहाँ पे मेल स्ट्रोबिली जो आपका होता है, इसके अंदर से आपके पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। इसमें से जो आपको चीज बाहर निकलते हुए आपको मिलेगी, इसमें से जो चीज बन के बाहर आएगी, दैट विल बी योर पोलन ग्रेन, राइट, दैट विल बी योर पोलन ग्रेन विच विल बी कमिंग आउट ओवर हियर। ठीक है, तो याद रखना पोलन ग्रेन इसमें से आएगा आपका, लाइक इट विल बी लिबरेटेड आउट। आप जानते हो कि यहाँ पे पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन हो रहा है मतलब यहाँ पे आपके पोलन ग्रेन बनाए जाएंगे। अब पोलन ग्रेन जब आपके यहाँ पे बन रहा है, तो इमेजिन ये मेरा पोलन ग्रेन है, तो याद रखना पोलन ग्रेन जब आपके यहाँ पे बना, सो पोलन ग्रेन जो आपके यहाँ पे बनता है, इसके अंदर आपके होते हैं मेल गैमेट। तो याद रखना पोलन ग्रेन के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपको यहाँ पे मेल गैमेट। याद रखना दिस इज योर पोलन ग्रेन, दिस इज योर पोलन ग्रेन, एंड उसके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे मेल गैमेट, मेल गैमेट। अब आप मुझे बताइए, क्या इसके अंदर पॉलिनेशन पानी के थ्रू हो रहा है या हवा के थ्रू हो रहा है? हवा के थ्रू। हो रहा है, राइट। लेकिन तभी पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे? इंटरेस्टिंग बात ये जो आपको याद रखनी है कि इसके जो मेल गैमेट्स होते हैं, इनके अंदर फ्लैजेला देखने के लिए मिलता है। मेल गैमेट्स आर नोन टू हैव फ्लैजेला। ये एक पॉइंट याद रखना, ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है। साइकस के जो मेल गैमेट्स होते हैं उनके अंदर आपको फ्लैजेला देखने के लिए मिलेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये बात आपने भूलनी नहीं है कि साइकस के जो मेल गैमेट होंगे उसके अंदर आपको फ्लैजेला देखने के लिए मिलता है। सो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। और एक और चीज हम यहाँ पे याद रखेंगे कि समझिए आपका यहाँ पे, आई थिंक किसी का बेटा माइक ऑन है, इफ पॉसिबल अपना माइक बंद कर लीजिएगा, ठीक है। तो समझिए आपका पोलन ग्रेन आपने हवा में रिलीज कर दिया। अब ये पोलन ग्रेन हवा में स्विम करते करते हुए जाएगा और बेसिकली जाके गिरेगा आपके फीमेल ओव्यूलेट के ऊपर या फीमेल कोन पे जाके गिरेगा, ठीक है। सो अज्यूम करते हैं कि मेरा यहाँ पे, लेट्स से आई जस्ट रफली ड्रॉ अ फीमेल कोन, लेट्स से यू हैव अ फीमेल प्लांट यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे आपका है फीमेल कोन, ठीक है। ये बीच में आपका यहाँ पे बना हुआ है आपका फीमेल कोन। लेट्स अज्यूम दैट ये मेरा यहाँ पे है फीमेल कोन। तो यहाँ पे आप बस एक चीज रखना, ज्यादा हमें डिटेल में समझना नहीं है, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि फीमेल कोन यहाँ पे आपका है मेरा, और मेरा पोलन ग्रेन यहाँ पे आपका पहुंच गया। सो नाउ पोलन ग्रेन इज बीन रीचिंग ओवर हियर। ये मेरा पोलन ग्रेन समझो यहाँ पे मेरा पहुंच गया। अब पोलन ग्रेन को अगर अपने मेल गैमेट्स को, अंदर आपके मेल गैमेट्स होंगे, उनको उस मेल गैमेट्स को पहुंचाना है आपके फीमेल स्ट्रोबुली के अंदर। सो फीमेल स्ट्रोबुली के अंदर आपके जो ओव्यूल्स है उसके अंदर मेल गैमेट्स को पहुंचाना है। अब मेल गैमेट्स को अंदर पहुंचाने के लिए याद रखना हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं, और हेल्प हम लेंगे बाय फॉर्मिंग द पोलन ट्यूब। तो यहाँ पे आपका एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनेगा, एक लंबा सा स्ट्रक्चर आपका बनेगा, और वो लंबा सा स्ट्रक्चर जो आपका बनता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पोलन ट्यूब। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर पोलन ट्यूब। और इस पोलन ट्यूब की मदद से आपके जो मेल गैमेट्स है उनको आप अपने ओव्यूल तक पहुंचाते हो, जो आपका फीमेल कोन के अंदर होता है। ओव्यूल क्या होता है हम आगे देखेंगे, पर इतना रखना कि मुझे फीमेल कोन के अंदर मुझे एग मिलेगा, इतना तो आप याद रख सकते हो, फीमेल कोन के अंदर मुझे मेरा एग मिलेगा। उस एग तक मेरे मेल गैमेट्स को पहुंचाने के लिए एक आप ब्रिज बनाते हो, और उस ब्रिज को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ पोलन ट्यूब। दैट इज कॉल्ड एज अ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो अभी तक हमने ये बात सुनी नहीं थी। हमने टेडोफाइटा या ब्राफाइटा या एल्गी के अंदर ये टर्म सुना ही नहीं था, ये हमने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन याद रखना जिम्नोस्पर्म चालू हो गया है यहाँ से, जहां से जिम्नोस्पर्म आप मरना चालू करते हो, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा। सो एक बार फिर बता रहा हूँ, पोलन ट्यूब आपकी कहाँ से बनेगी? अगर आपसे कोई पूछे, इट इज फॉर्म फ्रॉम द पोलन ग्रेन। ये आपकी पोलन ग्रेन में से बनेगी, और ये आपका ये पैसेज होता है, ये आपका एक चैनल होता है जिसके थ्रू आपके मेल गैमेट्स आपके फीमेल कोन के अंदर तक पहुंच पाएंगे। दे कैन रीच इनटू द फीमेल कोन, राइट। क्योंकि आप जानते सर आपकी वॉइस कट जा रही है। बेटा वॉइस आपकी कट रही है एक्चुअली में। बेटा अच्छा सब लोग बताएं मुझे, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आवाज ठीक है? आवाज आ रही है? ठीक ठीक आ रही है फिलहाल। बेटा हाँ जी बेटा, जो मतलब जिनको लग रहा है कि मेरी वॉइस कट रही है, एक बार देखिए अपना नेटवर्क आपके एंड थोड़ा सा देखिएगा बेटा।
वो मुझे कंसर्न लग रहा है, क्योंकि आपकी आवाज मुझे काफी कट कट के आ रही है, सो दैट कैन बी नेटवर्क इशू ऑन योर एंड, राइट? सो ट्राई करें अपनी पोजीशन चेंज करने का, एट टाइम इट हेल्प्स, ठीक है? ऑलराइट, तो याद रखना पोलन ट्यूब फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, और पोलन ट्यूब के थ्रू आप अपने मेल गैमेट्स को वहां तक पहुंचा सकते हो। तो यहाँ पे बस मैं चाहता हूँ कि आप दो चीज याद रखें। तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, कोई पूछे कि इसका काम क्या होता है, याद रखना पोलन ग्रेन में से मेल गैमेट को आप फीमेल कोन तक पहुंचा रहे हो। दैट इज द ओनली थिंग आई वांट राइट नाउ ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर, राइट? उसके अलावा सेकंड चीज याद रखना प्रिसाइसली कि जो मेल गैमेट्स होते हैं उनके अंदर आपको फ्लैजेला देखने के लिए मिलेगा साइकस के अंदर। साइकस के जो मेल गैमेट्स होंगे उसके अंदर आपको फ्लैजेला देखने के लिए मिलता है। ये सेकंड चीज मैं चाहता हूं कि आप क्लियरली आप यहाँ पे याद रखें, राइट? एंड थर्ड थिंग इज पोलन ग्रेन बन रहे हैं मेल स्ट्रोबिली के अंदर, और पोलन ग्रेन के अंदर ही आपका होता है यहाँ पे मेल गैमेट, राइट? तो इतना आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो क्या ये तीन चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? आर यू प्लीज क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ऑलराइट, सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद सम मोर थिंग्स। तो हमने यहाँ पे साइकस को लेके आपको इतनी चीज यहाँ पे याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग जंप करेंगे हमारे लाइक मेन प्लांट की तरफ, एक और प्लांट की तरफ विच इज अ जिम्नोस्पर्म, और वो आपका यहाँ पे होगा पाइनस। पाइनस। हाँ जी, अभी हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करेंगे आपके पाइनस की, जो आपके यहाँ पे कॉमन प्लांट है, सबसे कॉमन प्लांट आपके वहाँ पे जो है, आपको वहाँ पे पाइनस है। ये इतना कॉमन है कि आप एक्चुअली उसे पकड़ के तोड़ के पढ़ सकते हो। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन पाइनस। पाइनस की हम स्टोरी यहाँ पे समझते हैं कि इसमें है क्या क्या आपको देखने के लिए इसके अंदर आपको मिल जाएगा, राइट? तो जब आप पाइनस की बात करते हो तो याद रखना दीज आर माय मोनोशियस प्लांट, सो दीज आर गोइंग टू बी योर मोनोशियस प्लांट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब मुझे बताइए, अगर ये मोनोशियस प्लांट, इसका मतलब क्या होगा? Male and female. हाँ जी, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर ऑन द सेम प्लांट, सो दैट मींस दिस इज मोनोशियस प्लांट। बिल्कुल सही, ठीक है। याद रखना दे आर लाइक लार्ज ट्रीज, ये काफी लार्ज ट्रीज आपके यहाँ पे होते हैं, ये कोई स्मॉल नहीं होते, दे आर गोइंग टू बी लार्ज ट्रीज बेसिकली, राइट? इनका हाइट आपका हो सकेगा 50 से लेकर 100 मीटर तक इनका आपको हाइट मिल जाएगा आराम से, राइट? आई वुड से 50 to 70 मीटर, कई बार उससे भी ज्यादा होता है, बट इनका आपको लेंथ काफी अच्छा आपको मिल जाता है, काफी बड़े बड़े आपको ये देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। अलॉन्ग विद दिस याद रखिएगा कि पाइनस प्लांट या पाइनस ट्री जो आपका यहाँ पे होता है, इसके जो रूट्स होते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं, इसके रूट्स के अंदर आपको मिलेगा फंगल एसोसिएशन। सो इनके रूट्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका एक फंगल एसोसिएशन। सो यू गेट टू हैव अ फंगल एसोसिएशन इन द रूट्स, और जो फंगल एसोसिएशन आपको इनके रूट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ माइकोराइजा, उसको बोलेंगे हम यहाँ पे एज अ माइकोराइजा। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट फंगल एसोसिएशन जो आपको यहाँ पे रूट्स में देखने के लिए मिलेगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ माइकोराइजा। अब क्वेश्चन ये क्या है, सर मोनोसियस की स्पेलिंग क्या है? किसकी बेटा, किसकी? माइकोराइजा की? सर मोनोसियस। MONOCIOUS, MONOCIOUS, राइट? दैट इज योर मोनोशियस, ठीक है? यस। माइकोराइजा को हम यहाँ पे समझते हैं कि बेसिकली माइकोराइजा मेरा यहाँ पे क्या है। तो जब हम माइकोराइजा की यहाँ पे बात करेंगे तो याद रखना यहाँ पे आपके जो रूट्स हैं, पाइनस के जो रूट्स हैं, उनके अंदर कुछ फंगस आके अटैच करता है अपने आप को। सो बेसिकली इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये जो आपका यहाँ पे माइकोराइजा होता है ना, जब भी आपके साथ माइकोराइजा आएगा तो कुछ याद आए ना आए, इतना तो पहले याद रखना, इट इज माई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो अगर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये किसके बीच में? ये रूट्स और फंगस के बीच में। पहले आप मुझे ये बताओ कि सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? सिम्बायोसिस का मतलब जिसमें कोई बैक्टीरिया वो किसी प्लांट्स के ऊपर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जिससे दोनों को फायदा है, दोनों को बॉडी को। हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर था आपका। सिम्बायोसिस मतलब आपके दोनों ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे फायदा हो रहा है, बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड ओवर हियर, राइट? एक दो इंटरेक्शन यहाँ पे, लाइक दो स्पीशीज इंटरेक्ट कर रही है और दोनों को वहां पे हो रहा है फायदा, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं सिम्बायोसिस यहाँ पे आपका किस तरीके से बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपका सिम्बायोसिस दो लोगों के बीच में है, इट इज बिटवीन द रूट्स। सो माइक्रोराइजा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दो चीज मिलती है, यू विल हैव द रूट्स एंड यू हैव द फंगस। ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे एसोसिएटेड हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे कि यहाँ पे फायदा क्या है और नुकसान क्या है, लाइक फायदा यहाँ पे क्या है वो हम समझते हैं। अब रूट्स के अंदर जब फंगस लगता है, जब रूट्स के अंदर फंगस जाके लगेगा तो उससे होगा क्या? रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। सो रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, सो यू विल फाइंड
surface area of roots increases, surface area increases. और अगर रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द फंगस, तो उससे क्या होता है, दे आर एबल टू एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. सो वाटर और मिनरल्स को ये काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं. तो ऐसा समझो कि यहाँ पे समझो, ये यहाँ पे ऐसे रूट्स है आपके, राइट, ये आपके नॉर्मल रूट्स हैं. इन रूट्स के अंदर आपका लग गया फंगस, इस रूट्स के अंदर आपका फंगस आके एसोसिएट कर, ग्रीन वाला आपका समझो फंगस वाला पार्ट है. और जैसे आपका यहाँ पे फंगस आपके यहाँ पे एसोसिएट होता है, तो उससे क्या होगा, ये आपका सरफेस एरिया रूट्स का बढ़ जाता है. जितना एरिया पहले रूट्स कवर कर रहे थे उससे ज्यादा वो फंगस की वजह से कर पा रहे हैं, ज्यादा एरिया कवर, एंड इसकी वजह से दे आर एबल टू एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. सो मिनरल्स और वाटर को सॉइल से वो लोग ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं. ऑन द अदर हैंड फंगस को क्या फायदा मिल रहा होगा, आप क्या सोचते हो, क्या मिलता होगा फायदा फंगस को? सर रहने जगह मिल जाती है. हाँ जी, मिल जाती राइट, रहने के लिए जगह, एंड थोड़ा सा खाना वो उसके साथ भी शेयर कर देता है. जो भी फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया ना प्लांट, वो थोड़ा सा उसके साथ शेयर कर देगा, राइट. सो आई कैन से लाइक अ प्लेस टू स्टे, आई कैन से प्लेस टू स्टे और लिव, प्लस आपका न्यूट्रिशन, सो ये दो चीजें इसको यहाँ पे मिलती है, जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये मिलता है फंगस, ये होता है फायदा मेरे फंगस को. सो याद रखना, फंगस को रहने के लिए एक जगह मिल जाती है, उसके साथ साथ इट विल ऑल्सो गेट अ न्यूट्रिशन, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिकली जो भी खाना बना रहा है आपका प्लांट, उसमें थोड़ा सा खाना वो फंगस के साथ काफी हैप्पीली शेयर कर देगा, क्योंकि फंगस उसे वहां पे मदद कर रहा है, और इसलिए फंगस भी आपको वहां पे ग्रो कर पाता है. सो ये जो एसोसिएशन है आपका यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ माइकोराइजा. दैट एसोसिएशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर माइकोराइजा. तो ये बात आप सबने याद रखनी है बिना कोई गड़बड़ के. जब भी आपके माइकोराइजा आएगा तो आपने बोलना है इट इज एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द रूट्स ऑफ पाइनस ट्री. और यहाँ पे दोनों को क्या फायदा हो रहा है वो आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए. तो क्या ये टर्म आपके सामने सबको क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर एक बार फिर से समझा दोगे? देखो माइक्रोराइजा में होता क्या ना, सिंपल सी बात है. माइक्रोराइजा में है ये कि आपके यहाँ पे एक ट्री है, ट्री के अंदर रूट्स लगे हुए हैं, उन रूट्स के साथ एक फंगस आके एसोसिएट कर जाता है, मतलब फंगस आके रूट्स के साथ चिपक जाएगा, अटैच कर लेगा अपने आप को. तो बात ये है कि जब ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं रूट्स और फंगस, तो यहाँ पे किसको क्या फायदा हो रहा है? तो देखिए रूट्स को फायदा ये होता है कि सरफेस एरिया आपके रूट्स का बढ़ जाता है. आपके जो रूट्स है उनका सरफेस एरिया वहां पे बढ़ जाएगा सॉइल के अंदर. इसके वजह से वो ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे. आपके रूट्स काफी हैप्पीली, काफी अच्छे तरीके से मिनरल्स और रूट्स को एब्जॉर्ब, मिनरल्स और वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं. ठीक है, ये तो हो गया प्लांट को फायदा. फंगस को क्या फायदा हो रहा है? यहाँ पे फंगस को मिल रहा है यहाँ पे रहने के लिए जगह, और जो भी प्लांट खाना बना रहा है उससे थोड़ा सा खाना वो अपने फंगस के साथ वो शेयर कर देगा. सो न्यूट्रिशन भी मिलेगा एंड अ प्लेस टू स्टे. सो दैट इज द एडवांटेज, यहाँ पे दोनों को फायदा होता है. एंड दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड एज योर माइकोराइजा. तो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेजेस एसोसिएशन है. ठीक है, फंगस पाइनस में आपको ये दिख रहा है, कई सारे ऐसे और भी प्लांट्स होते हैं जिनमें आपको देखने के लिए मिल जाता है. ठीक है, आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना. ऑलराइट, सो नाउ दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी नो. ये सब हम पॉइंट्स देख चुके हैं. That gymnosperms are my naked seed and a plant in which ovules are not enclosed by the ovary wall and remains exposed before and after the fertilization. ठीक है, इसमें आपको ओवरी वॉल आपको नहीं मिलती, आपको सिर्फ ओवल मिलेंगे जो आपके नेकेड होंगे. Seeds that develop post fertilization are not covered. जो हमने बोला था सीड आपके यहाँ पे नेकेड होते हैं, आपको यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे नहीं मिलेगा. ये है आपका साइकस के ओव्यूल्स और साइकस का प्लांट आपको यहाँ पे दिख रहा है. समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन. ठीक है, अच्छा इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे देख लेते एक बार. जिम्नोस्पर्म में क्या क्या इंक्लूड होगा? यू विल फाइंड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स विल बी सीन, राइट. सबसे जायंट जिम्नोस्पर्म सिकोया इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज. याद रखना, जो टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज आपके यहाँ पे दैट्स सिकोया इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज आपको मिलेगी जिम्नोस्पर्म की. ये नाम आपने याद रखना है. ठीक है, साइकस के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए कोरेलॉइड रूट्स, एंड यहाँ पे आपको मिलता है आपको देखने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ठीक है, और जो रूट्स यहाँ पे होते हैं दे आर माय टैप रूट आपको मिलेंगे देखने के लिए. सो टैप रूट काइंड ऑफ सिस्टम आपको मिलता है देखने के लिए. ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे. रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन in a form of your mycorrhiza, for example pinus. So that is something you have to know. ठीक है, alright, so these are the things we have seen.
ये आपका सिकोया प्लांट आपके सामने यहाँ पे है। अच्छा, देख सकते हो आप कि काफी बड़ा है। वहां पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइक कुछ लोग उसके सामने बैठे हुए खड़े हैं एंड द ट्री इज सो ह्यूज, यू कैनॉट इवन इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी स्पीशीज इसके ऊपर डिपेंड करती होगी, मतलब एनिमल्स की, बर्ड्स की, इंसेक्ट की, लाइक कितनी स्पीशीज इस पूरे ट्री के ऊपर डिपेंड करती है, यू कैनॉट इवन इमेजिन। समटाइम यू गेट टू सी अराउंड 50,000 स्पीशीज एक ट्री पे डिपेंड कर जाती है कई बार, लाइक यू गेट टू सी दैट मच अमाउंट ऑफ स्पीशीज, सो दीज आर सो लार्ज ट्रीज यू कैन सी। ऑलराइट, नाउ अभी तक हमने पाइनस के ये वाले हमने पॉइंट्स यहाँ पे देख लिए थे, ठीक है। अब हम पाइनस को थोड़ा और यहाँ पे समझते, लेट्स ऐड मोर पॉइंट्स ओवर हियर इन द पाइनस। अब पाइनस के अंदर मैं कुछ चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम पाइनस की बात कर रहे हैं, सो एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा पाइनस के बारे में, दैट इनके अंदर जो आपको सीड बनेंगे, इसके अंदर जो आपके सीड्स होते हैं उनको हम कहते हैं विंग्ड सीड्स। सो यहाँ पे जो आपको सीड्स मिलेंगे, दो सीड्स आर कॉल्ड एज विंग्ड सीड्स। ये टर्म याद रखना कि पाइनस के अंदर जो आपको सीड्स देखने के लिए मिलते हैं, दो सीड्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय विंग्ड सीड्स, इनको हम विंग्ड सीड्स कहते हैं। अब क्वेश्चन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके जो सीड्स यहाँ पे बनेंगे, आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एंड में जो आपको सीड यहाँ पे बनेंगे, वो एक तो होंगे लाइट इन वेट, दे विल बी लाइट इन वेट, और उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि वो हवा के साथ आराम से फ्लोट करके जा सके आगे। तो याद रखना, दैट इज व्हाट विंग्ड सीड एक्चुअली मीन्स। देखिए एक बात समझिए, पाइनस या कोई भी जिम्नोस्पर्म किसी लाइक एनिमल पे डिपेंड नहीं कर सकता सीड डिस्पर्सल के लिए। अगर उसके सीड को कहीं दूर जाना है, देन उसे विंड पे ही डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास फ्रूट तो नहीं है। फ्रूट होता, जैसे मैंगो आपका एक फ्रूट है, आप उसे तोड़ के ले जाते हो वहां से, तो आप उसके सीड को भी लेके जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ आपका होगा नहीं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई फ्रूट नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको सीड मिलते हैं, दे आर गोइंग टू बी विंग्ड सीड। ये सीड बहुत लाइट इन वेट होते हैं, दे आर गोइंग टू बी लाइट इन वेट, राइट, एंड दे विल हैव अ एरोडायनामिक स्ट्रक्चर, ताकि ये फ्लोट करके आगे तक या दूर तक ये लोग जा सके। तो एक ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट दे विल हैव द विंग सीड। क्या ये विंग सीड वाली बात सबको समझ आ रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार फिर से समझा दोगे? देखो, विंग सीड का मतलब यहाँ पे होता है, आपके ये जो सीड्स होते हैं, ये आपके इतने लाइट होते हैं ताकि हवा के साथ साथ फ्लोट करके काफी दूर तक जा सके। तो इसमें फॉर एग्जांपल देखा गया है कि पाइनस के कई बार सीड्स जहाँ पे प्लांट होता है ना, वहां से लगभग 20-20 किलोमीटर दूर जाके जर्मिनेट करते हैं। तो इतने दूर सीड्स जा क्यों पाते हैं? क्योंकि उनका वेट होता है लाइट, और वो हवा के साथ फ्लोट कर सके, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं यहाँ पे एज अ विंग्ड सीड, ठीक है, ताकि वो फ्लोट करके दूर तक जा सके। एंड दैट इज समथिंग यू विल सी इन द पाइनस प्लांट, काफी क्लियरली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। याद रखना इसका एडवांटेज क्या है, दूर तक आप अपने आप को डिस्पर्स कर सकते हो, यू कैन गो फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ऑलराइट, नाउ आफ्टर दिस, सो दिस इज गोइंग टू बी वन थिंग अबाउट द पाइनस। उसके अलावा मैं ऑलरेडी आपको बता चाहूंगा कि पाइनस के अंदर भी आपका जो पॉलिनेशन होगा वो आपका विंड के थ्रू होगा। तो यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे, एनिमोफिलस। जब भी आपके सामने एनिमोफिलस टर्म आए, दैट मीन्स pollination by wind, that simply means pollination by wind। उसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, उस टर्म का यहाँ पे नाम है एनिमोफिलस, दैट मीन्स pollination via your wind। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। दैट इज वन मोर थिंग ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। अब कुछ और हम यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं, लेट्स सी सम मोर पॉइंट्स ओवर हियर। क्या ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 2 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, नाउ लेट्स सी वन थिंग। अगर हम पाइनस की बात करेंगे तो एक चीज याद रखना, दैट पाइनस के जो लीव्स होते हैं, पाइनस के जो आपको लीव्स मिलेंगे, दे आर नीडल लाइक लीव्स। ये आपके होते हैं नीडल लाइक लीव्स। सो नीडल लाइक ऐसे लंबे लंबे लीव्स होंगे, नीडल लाइक आपको यहाँ पे लीव्स देखने के लिए आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इनका फायदा क्या होता है? इन लीव्स का फायदा यहाँ पे ये रहेगा कि दे रिड्यूस द सरफेस एरिया, they reduces the surface area, they reduces the surface area। अगर आपका लीफ नीडल लाइक है, लंबा सा है, गोल है और पॉइंटेड है, कभी आप देखना इनके जो लीव्स होते हैं वो लंबे से होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, राइट, दे आर लाइक वेरी लॉन्ग स्टिक लाइक स्ट्रक्चर।
सो उसका फायदा क्या होता है, इट रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कि यार अगर सरफेस एरिया कम हो रहा है तो उससे प्लांट को क्या फायदा हो रहा है। देखिए अगर वो लीफ का सरफेस एरिया कम कर देगा ना तो उससे फायदा ही होगा, इट विल अवॉइड द वाटर लॉस, पानी का नुकसान आपका कम होगा। सो इट इज गोइंग टू अवॉइड द वाटर लॉस, इज गोइंग टू अवॉइड वाटर लॉस। तो ये एक एडवांटेज आपको यहाँ पे याद रखना है, याद रखना। देखिए जनरली आप क्या देखते हो, आप जो जनरल प्लांट्स के लीव्स देखते हो एकदम ऐसे फ्लैट होते हैं, राइट, एकदम फ्लैट ग्रीन कलर के होते हैं। यहाँ पे आपको लीव्स ऐसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो लीव मिलेंगे आपको काफी ऐसे लाइक नीडल लाइक लंबे लंबे होंगे, पतले से होंगे, राइट। और उसका फायदा क्या होता है, इन लीव्स के अंदर सरफेस एरिया काफी कम होता है। और अगर आपका सरफेस एरिया कम होगा ना तो आपका पानी का लॉस भी उन लीव्स से कम होगा। जनरली लीव्स में से हमेशा पानी निकलता रहता है इन अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो तुम आगे जाके पढ़ोगे। बट फिलहाल याद रखना कि अगर आपका लीफ का सरफेस एरिया कम रहेगा तो आप यहाँ पे पानी बचा पाते हो, एज अ प्लांट आप पानी बचा पाओगे। सो इट्स गोइंग टू अवॉइड द वाटर लॉस। वाटर लॉस यहाँ पे आपका कम किया जा सकता है यूजिंग दिस काइंड ऑफ लीफ। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो क्या ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू दीज आर द हाउ लीव्स आर गोइंग टू लुक लाइक। देखो ये सारे लीव्स कैसे हैं, ये कन्वेंशनल लीव्स जैसे है ही नहीं, ये सारे पॉइंटेड लीव्स हैं। तो इनका सरफेस एरिया इतना कम होता है कि आप लाइक इसके अंदर से वाटर लॉस बहुत कम होगा, ये आपको एडवांटेज मिलता है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, दैट दे आर गोइंग टू अवॉइड द एक्सेस ऑफ वाटर लॉस, राइट। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। अब साइकस हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। सो लेट्स सी वन मोर पॉइंट ओवर हियर अबाउट पाइनस। पाइनस का हम यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। देखिए पाइनस के जो प्लांट होता है, इट इज नोन टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर। इट इज नोन टू सर्वाइव in extreme temperature. Extreme temperature. That means what? कि आपके ये जो प्लांट है, आपके जो पाइनस का ट्री है आपका, ये बेसिकली कितना भी अगर लो टेम्परेचर हो जाए ना तभी वो सर्वाइव कर लेगा। तो इनका जो लीव्स होते हैं यहाँ पे, इनका जो लीव्स का जो अडेप्टेशन आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, वो इनको मदद करता है टू सर्वाइव इवन इन द एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर। सो अगर काफी हार्श अगर टेम्परेचर हो तब भी आपके पाइनस का ट्री काफी हैप्पीली, काफी सक्सेसफुली आपका सर्वाइव कर सकता है। तो ये पॉइंट याद रखना इन टर्म्स ऑफ माई पाइनस प्लांट। पाइनस का ट्री है, they can very happily survive even in the extreme temperature. देखो मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाता हूँ। जब आपके पास पॉइंटेड लीव्स होते हैं ना तो बर्फ उसके ऊपर इकट्ठा नहीं होती। अगर बर्फ गिरेगी तो ज्यादा टाइम पर तो उस पर रहेगी नहीं और वहां से निकल जाएगी। तो ये भी उसका एक एडवांटेज होता है। तो इसलिए उनको फोटोसिंथेसिस करने में भी कोई वहां पे दिक्कत नहीं आती। तो याद रखना, दे आर नोन टू सर्वाइव इवन इन द एक्सट्रीम कंडीशंस। और शायद इसलिए आपको ये हिमालय के बेल्ट में काफी इजिली देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए हिमालय के बेल्ट में आपका टेम्परेचर काफी नीचे तक जाता है, -2, -5, -10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी ये ट्रीज सर्वाइव कर लेते हैं। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, दे आर अडैप्टेड, उनका मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी कुछ इस तरीके से है दैट दे आर एबल टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम टेम्परेचर। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। आफ्टर दैट you will have the presence of the male and female strobili. तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, आपको यहाँ पे मेल स्ट्रोबिली मिलेगा, राइट। सो you'll have the male strobili, you will get to see. अब जब मैं मेल स्ट्रोबिली बोलता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रोबिली बनता कैसे है। वो ऑलरेडी हम 2 बार देख चुके हैं। सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपको वो हमेशा याद रहेगा कि मेल स्ट्रोबिली कैसे बनता है और फीमेल स्ट्रोबिली कैसे बनता है, ठीक है। वो चीज आई होप आप सबको यहाँ पे क्लियर है। तो मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिली आपको काफी क्लियरली देखने के लिए मिल जाएगा, यू विल वेरी क्लियरली एबल टू सी देम। चलिए अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। लेट्स हैव लुक एट दिस पॉइंट्स। साइकस के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है, साइकस आपका अनब्रांच्ड होता है। साइकस के अंदर आपको ब्रांचिंग देखने के लिए आपको कभी भी नहीं मिलेगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप पाइनस की बात करते हो तो पाइनस आपका हमेशा ब्रांच रहेगा, और सिड्रस जो आपका प्लांट होता है वो भी जिम्नोस्पर्मी है, उसमें भी आपको ब्रांचिंग मिलेगी। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यू विल फाइंड द ब्रांचिंग विल बी सीन, राइट। प्लीज याद रखना दैट यू विल फाइंड दिस इज समथिंग इज अंडरस्टैंडेबल, ब्रांचिंग इज ऑब्जर्व्ड, ब्रांचिंग इज ऑब्जर्व्ड, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लीव्स आर सिंपल और कंपाउंड, दे आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड, ये पॉइंट याद रखना, वेल विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो आपके यहाँ पे जो लीव्स होते हैं ये काफी अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को एंड इवन द विंड। इन सारी कंडीशन में वो काफी इजिली सर्वाइव कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। तो ये एक पॉइंट आप सबको याद रखना है। ये पॉइंट आपका जनरली एमसीक्यू के अंदर कई बार पूछा जा चुका है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके, आफ्टर दैट साइकस जो आपके यहाँ पे प्लांट है, साइकस विल हैव द पिनेट लीव्स। पिनेट लीव्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे विच परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। तो मैं आपको यहाँ पे लीव्स दिखाना चाहूंगा। ये जो लीव्स आपको दिख रहे हैं ना, फ्लैट लीव्स आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं, यू कॉल देम एज अ पिनेट लीव्स। अभी इन लीव्स को आप थोड़ा और डिटेल में आप समझोगे आपके चैप्टर 5 में, बट इतना फिलहाल के लिए याद रखना दैट साइकस के अंदर आपको पिनेट लीव्स देखने के लिए मिलते हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ लीव्स यू विल गेट टू सी इन योर साइकस। दिस इज वन पॉइंट यू हैव टू नो, राइट। उसके बाद कॉनिफर्स, पाइनस एंड सिट्रस नीडल लाइक लीव्स आपके होते हैं, ये बात हम जानते हैं। क्या फायदा है? रिड्यूसेस द सरफेस एरिया, they have thick cuticle and succulent stomata also to reduce the water loss। हाँ, एक और पॉइंट हम यहाँ पे याद करेंगे, they will have the thick cuticle, उनका क्यूटिकल यहाँ पे रहता है thick and they will have the succulent stomata to help reduce the water loss। Okay, I guess आपको यहाँ पे I guess आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरे साइड से कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है प्लीज बताएगा मुझे, ठीक है? इनकेस अगर ऐसा कुछ होता है देन जस्ट लेट मी नो, राइट? ओके, सो याद रखिए यहाँ पे आपका लीव्स तो यहाँ पे नीडल लाइक है, दैट इज समथिंग यू नो। अलॉन्ग विद दैट यू कैन नो आल्सो वन मोर थिंग कि इनके अंदर आपको मिलेगा क्यूटिकल। लीव्स के ऊपर आपको एक थिक क्यूटिकल आपको मिलता है, थिक क्यूटिकल आपको मिलता है एंड यू विल हैव द सकन स्टोमेटा। ये बेसिकली आपको हेल्प करते हैं कि आपका वाटर लॉस कम हो। एक तो सरफेस एरिया कम है, उसके साथ साथ आपको एक और एडवांटेज यहाँ पे होता है दैट यू विल हैव अ थिक क्यूटिकल। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझाऊं, इफ आई हैव टू टेल यू दिस इन अ शॉर्ट वे, देन अज्यूम करते हैं ये मेरा यहाँ पे लीफ है, ये मेरा यहाँ पे लीफ है, ठीक है? तो इस लीफ के ऊपर आपको एक लेयर मिलेगी, आपको एक एडिशनल आपको लेयर मिलती है, एक आपको एडिशनल लेयर मिलती है और उस लेयर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्यूटिकल। सो यू विल कॉल इट एज अ क्यूटिकल। सो आपको एक लेयर यहाँ पे मिल जाएगी एंड दिस लेयर विल बी कॉल्ड एज योर क्यूटिकल। अब क्यूटिकल होने का फायदा यहाँ पे होता है दैट ये भी आपको हेल्प करती है टू अवॉइड द वाटर लॉस। इट इज गोइंग टू अवॉइड द वाटर लॉस, पानी आपका ज्यादा निकलेगा नहीं वहां से, इज गोइंग टू अवॉइड द वाटर लॉस। एंड अलोंग विद दैट दे विल हैव द सकन स्टोमेटा। सकन स्टोमेटा की मैं पिक्चर बाद में आपको एक बार दिखा दूंगा, बट एज में दे विल आल्सो हैव द सकन स्टोमेटा। एंड सकन स्टोमेटा आपका अगर हो देन अगेन आपका पानी यहाँ से आपका कम आपका पास होगा एंड यू विल फाइंड you'll have a less amount of water will be lost over here। चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं, let's try to see this thing again। ये हम जानते हैं they are going to be heterosporous, haploid microspores and megaspores have been formed। ये चीज हम यहाँ पे जानते हैं, ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी। some leaves are modified into sporophylls। sporophyle क्या होता है आप लोग ये जानते हैं, they are compactly and spirally arranged along the axis to form a lax or a strobili or a cone। आपके स्पोरोफिली आपके सारे यहाँ पे इकट्ठा होंगे and they will form a well defined structure that is called as my strobili or a cone, राइट? तो ये बात आपको यहाँ पे सबको याद रखनी है दैट इज व्हाट माय स्पोरोफिल्स आर गोइंग टू डू। यही चीज आपके यहाँ पे स्पोरोफिल करते हैं, इकट्ठा होते हैं और वो स्ट्रोबिलिया कोन बनाते हैं। सो ये इतने पॉइंट्स पहले आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आने चाहिए। तो पहले आप ये बताओ क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सो एक बार इसको हम फटाफट थोड़ा सा आपके एंड से रिवाइज कराते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके, क्योंकि अभी हमें इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, राइट? सो दिस इज समथिंग नाउ वी हैव टू सी। अब आप लोग मुझे बताइए आपका जो जिम्नोस्पर्म होता है उसके अंदर यू विल हैव द नीडल शेप लीव्स, ठीक है? इसका एडवांटेज क्या होता है? लाइक फाइनस के अंदर नीडल शेप लीव का एडवांटेज क्या होगा? avoid water loss। हाँ जी, एंड इट विल हैव द लाइक सरफेस एरिया आपका यहाँ पे कम होता है, सो इट इज गोइंग टू अवॉइड द वाटर लॉस। और उसके ऊपर जो एक लेयर होती है उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। ठीक है, आप मुझे बताइए, राइट, आप मुझे बताइए अगर आपका विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, वो टर्म का नाम क्या होता है? एनिमोफिल्स। एनिमोफिलस, ठीक है, सही बात है। आप मुझे बताइए माइकोराइजा आपका होता है उसके अंदर
पाइनस प्लांट को क्या फायदा होगा? symbiotic relationship, हाँ, राइट। पाइनस को Roots फायदा क्या हो रहा है? जो सरफेस एरिया बन ठीक है, Much more water and mineral. राइट सरफेस एरिया आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा, उसके वजह से आपका पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से हो पाएगा और आपका मिनरल का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे सही से हो पाएगा। ठीक है, चलिए ये भी सही बात है आपकी। देन मुझे आप ये बताइए कि आपके विंड सीड का फायदा क्या होता है? अगर आपके पास विंड सीड है तो उसका फायदा क्या होगा? तो लाइट वेट होते हैं, जो लाइट इन वेट होते हैं और वो हवा के साथ हवा के थ्रू जो है वो बिल्कुल आता है, जो कहीं भी जा राइट, लाइट वेट वाले होते हैं और ये हवा के साथ दूर दूर तक आपके तैर के जा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ध्यान से सोच के बताइएगा, आपका जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन के अंदर जो गैमेट्स होते हैं, साइकस की अगर मैं बात करूं, जो गैमेट्स होते हैं, क्या उसमें फ्लैजिला होता है नहीं होता? Yes, sir, ठीक है, होता है सर। और उस अच्छा ठीक है, और उस फ्लैजिला को अगर मुझे फीमेल कोन तक पहुंचाना हो तो क्या पैसेज में यूज करता हूँ? We'll be using that. ठीक है, राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू सी द रिप्रोडक्शन ओवर हियर। तो यहाँ पे हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं। यू कैन सी यू हैव द फीमेल कोन यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी योर फीमेल कोन। ठीक है, तो ये आपका होगा यहाँ पे फीमेल कोन, एंड यहाँ पे है आपका यहाँ पे उसके साथ यू हैव ओवर हियर द मेल कोन। सो हियर यू हैव द मेल कोन। अब इसके अंदर की स्टोरी हमें यहाँ पे समझनी है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अटेंशन देना, अगर आप ये समझ जाते हो देन it's like the last big hurdle is topic के अंदर, so that is something you have to understand. ठीक है, so let's do one thing, let's start with the female part से start करते हैं, then we'll do the male part, right? Female part को हम यहाँ पे समझते हैं, so यहाँ पे थोड़ा attention देना and let's try to understand this thing, what will be happening in the female reproductive part. So इसको हम पहले यहाँ पे divide करते हैं। All right, so let's say you have this female strobiling. You have the female strobiling. Imagine करो कि आपके हाथ में मैंने फीमेल स्ट्रोबिली आपको दे दिया, अब हम उसको ओपन करके देख रहे हैं कि उसके अंदर मुझे क्या मिलेगा। तो प्लीज चीज याद रखना कि फीमेल स्ट्रोबिली के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए मेगास्पोरेंजिया। विद इन द फीमेल स्ट्रोबिली you will get to see the megasporangia. I think इतना तो आप समझ सकते हो, क्योंकि आप जानते हो जो लीव्स होते हैं, अगर लीव्स पे मेगास्पोरेंजिया लगा हुआ है, उनको अगर आप जोड़ दोगे तो वो बनता है आपका फीमेल स्ट्रोबिली। ठीक है, अब अगर आप फीमेल स्ट्रोबिली को अगर आप खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा उसके अंदर? You will have the presence of the megasporangia. अब मुझे ये बताइए कि मेन प्लांट बॉडी आपके जिम्नोस्पर्म में कौन सी होती है? स्पोरोफाइटिक, बिल्कुल स्पोरोफाइटिक रहती है। हाँ, अब अगर स्पोरोफाइटिक है तो ये जो मेरे सेल्स होंगे इसके अंदर मेगास्पोरेंजिया के अंदर, वो कैसे होंगे? डिप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड होंगे? डिप्लॉइड। ट्रू, दैट्स गोइंग टू बी डिप्लॉइड। चलिए अब इसको हम थोड़ा यहाँ पे समझते सही तरीके से। अब कुछ चीजों को यहाँ पे पास आप ध्यान दीजिए, समझिए। ये है मेरा यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया। अब मेगास्पोरेंजिया की जगह आप यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हो। मेगास्पोरेंजिया तो आप एक टर्म ये आप जानते हो, बट यू कैन आल्सो यूज वन मोर टर्म ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड एज योर ओव्यूल। एक और आप टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हो उसके साथ साथ। सो मेगास्पोरेंजिया कैन बी आल्सो कॉल्ड एज ओवर हियर एज ओव्यूल। ठीक है, तो समझिए ये आपका जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये आपका है ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया, और इसके अंदर आपके कुछ सेल्स है। बेटा किसी का माइक ऑन है, हो सकेगा तो अपना माइक बंद कर लीजिए। सो यू हैव सम सेल्स इनसाइड दिस। So you have some cells inside this. Let's see, कई सारे सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाए। So मेगास्पोरेंजिया में जो भी आपको यहाँ पे सेल्स अंदर के साइड पे दिख रहे हैं ना, these cells are called as my nucellus. इनको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ nucellus। कहीं पे भी लगे ना कि समझ नहीं आया तो सामने से इंटरप्ट कर देना कि सर ये वाला वापस बता दो। ठीक है, अगर बीच में भी कहीं पे भी लगे कि यार ये तो समझ नहीं आ रहा, तो पूछने का वेट मत करना, इंटरप्ट करके बोल देना कि सर समझा दो। ठीक है, तो बीच में जितने भी आपके यहाँ पे सेल है वो सारा है, उनको हम बोलेंगे यहाँ पे न्यूसिलस। अब मुझे बताओ कि ये जो सारे सेल्स होंगे ये हैप्लॉइड होंगे डिप्लॉइड होंगे?
डिप्लॉइड लेंगे। देखो अभी तक हमने कोई मियोसिस की बात नहीं की है, तो जितने भी मुझे यहाँ पे सेल मिलेंगे सारे के सारे मेरे यहाँ पे होंगे डिप्लॉइड। सो मेगास्पोरेंजियम के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ सेल्स मिल रहे हैं एंड यू कॉल देम एज न्यूक्लियस, और सारे के सारे सेल्स मेरे यहाँ पे जो होंगे उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ डिप्लॉइड सेल्स, राइट। वो मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाना कि सारे के सारे मेरे यहाँ पे जो सेल्स है वो सारे डिप्लॉइड है, राइट। और आउटर आपको यहाँ पे कवरिंग मिलेगी, ये ब्लू वाली जो है आपकी यहाँ आपकी आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग ऑफ माय मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल जो भी आप कह सकते हो। सो दिस इज माय आउटर कवरिंग, सो लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, इट इज योर आउटर कवरिंग। यहाँ तक सब ठीक है? यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? यस और ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब जितने मेरे न्यूक्लियस के सेल है ना, तो जितने भी यहाँ पे सेल हैं, तो बीच में भी कुछ सेल है यहाँ पे। अब इन सारे सेल्स में से एक सेल होता है जो आपका थोड़ा स्पेशल होता है। न्यूक्लियस में से आपका एक सेल यहाँ पे होगा जो आपके लिए थोड़ा स्पेशल होगा, उसको मैं कलर करता हूँ रेड। तो एक आपका सेल है यहाँ पे जो आपका थोड़ा स्पेशल है। अब ये जो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस का एक सेल आपको दिखाया जो रेड कलर का आपको यहाँ पे बताया है मैंने यहाँ पे, इसको हम नाम देंगे, इस स्पेशल सेल को हम यहाँ पे नाम देंगे, और उस स्पेशल सेल का मेरा यहाँ पे नाम है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। क्या अभी तक मैंने यहाँ पे मियोसिस की बात की है? नहीं की, मैंने कोई भी मियोसिस की यहाँ पे बात नहीं की। तो मेगास्पोर मदर सेल जो मेरा यहाँ पे, ये मेरा डिप्लॉइड सेल ही होगा। याद रखना, आपके जितने भी न्यूक्लियस में से सेल थे ना, उसमें से एक स्पेशल सेल होता है, और स्पेशल सेल को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ मेगास्पोर मदर सेल, और ये मेरा यहाँ पे रहेगा डिप्लॉइड। सो दिस सेल इज गोइंग टू बी डिप्लॉइड ओवर हियर। क्या यहाँ तक सबको सब समझ आ रहा है? चलो अब आगे देखते हैं। तो अज्यूम करो कि आपका ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, आपका जो मेगास्पोर मदर सेल है, या तो आपका डिप्लॉइड है। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ एमएमसी, ठीक है, समझ जाना। तो मेगास्पोर मदर सेल इज योर एमएमसी। अब मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा ना, ये करेगा आपका यहाँ पे मियोसिस। अब आपका यहाँ पे होगा आपका वही पुरानी स्टोरी, इट विल अंडरटेक द मियोसिस। और आप जानते हो कि अगर आपका मियोसिस होता है तो आपको 4 सेल मिलते हैं। बिल्कुल सही, मुझे 4 हैप्लॉइड सेल यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। सो आई विल गेट टू हैव 4 हैप्लॉइड सेल्स आर बीन फॉर्म्ड, ठीक है। अब जो 4 हैप्लॉइड सेल मेरे यहाँ पे बने, इनका नाम यहाँ पे होता है मेरा मेगास्पोर। सो दीज आर कॉल्ड एज योर मेगास्पोर। सो दिस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर बीन फॉर्म्ड, दे आर कॉल्ड एज योर मेगास्पोर। मेगास्पोर यहाँ पे मियोसिस हुआ और मुझे 4 हैप्लॉइड सेल मुझे यहाँ पे मिले। आई थिंक बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको याद ये रखना है कि इन 4 मेगास्पोर में से 3 ऑफ देम विल अंडरगो डीजनरेशन। इन 4 मेगास्पोर में से 3 जो होंगे वो आपके खत्म हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। याद रखना, ऑफ दिस 4 मेगास्पोर 3 ऑफ देम विल अंडरगो डीजनरेशन। ये स्टोरी याद रखना, 3 ऑफ देम विल अंडरगो डीजनरेशन, ठीक है। और एक यहाँ पे रहेगा जिंदा, एक बचेगा, बाकी 3 की हो जाएगी डेथ। क्या यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक अब याद रखो यहाँ से क्या होगा। अगर यहाँ तक समझ आ रहा है तो आगे भी समझ आ जाएगा। नाउ दिस विल अंडरटेक रैपिड माइटोसिस। अरे हु इज दिस? वेट अ मिनट। कृतिका बेटा आपका माइक ऑन है शायद से, प्लीज मेक श्योर योर माइक गेट्स ऑफ। कृतिका कौंडल। All right. So now what will happen over here is, now you have your haploid megaspore. अब ये करता है आपका रैपिड माइटोसिस, ये करेगा आपका रैपिड माइटोसिस, और माइटोसिस करके ये बनाएगा एक बड़ा सा फीमेल गैमेटोफाइट। दिस विल फॉर्म अ फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे आपका एक फीमेल गैमेटोफाइट आपका यहाँ पे बन जाएगा। सो याद रखना, आपका जो मेगास्पोर था इसने क्या किया, इसने किया रैपिड माइटोसिस, जो एक लाइक अलाइव एक लौता यहाँ पे जो मेगास्पोर था उसका आपका रैपिड माइटोसिस किया, और उसके बाद इसने आपको बना के दिया आपको एक फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है। अब याद रखना, फीमेल गैमेटोफाइट आपका यहाँ पे बन चुका है, और ये फीमेल गैमेटोफाइट आपका है मेगास्पोरेंजिया के अंदर। ये फीमेल गैमेटोफाइट जो आपका यहाँ पे बना है वो बेसिकली आपका प्रेजेंट है विद इन द
मेगास्पोरेंजिया या ओविल के अंदर आपका फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे बन चुका है। तो क्या ये बात जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ आ रही है? जो मेरा फीमेल गैमेटोफाइट है वो ओविल के अंदर बन चुका है। यस सर यस सर। अगर इतना समझ सकते हो तो इसमें एक और चीज याद रखना, जब फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे बनता है ना, उसके साथ साथ इसके अंदर एक और चीज बनेगी, एंड दैट वन थिंग इज गोइंग टू बी योर आर्चिगोनिया। इसके अंदर आपका आर्चिगोनिया पे बनता है। सो यू विल फाइंड इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ये सब आपके सिंगल मेगास्पोर ने बनाया, डिवाइड कर करके उसने गैमेटोफाइट भी बनाया, और उसके अंदर इवन आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे, यू विल आल्सो गेट टू सी समथिंग लाइक योर आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया, तो आर्चिगोनिया भी आपको यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आर्चिगोनिया यहाँ पे बना है वो सिंगल नहीं होते, लाइक जनरली 2 से 3 आपको आर्चिगोनिया मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक ही ड्रॉ करेंगे। यू विल फाइंड 2 to 3 आर्चिगोनिया विल बी सीन। सो 2 से 3 आपको आर्चिगोनिया यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और इस आर्चिगोनिया के अंदर आई कैन हैव द प्रेजेंस ऑफ द हैप्लॉइड एग। इसके अंदर मेरा यहाँ पे होगा प्रेजेंस ऑफ योर एग, और एग जो आपका यहाँ पे होगा, ऑब्वियस सी बात है कि एग जो मेरा होगा वो हैप्लॉइड ही होगा, क्योंकि ये भी मेरा हैप्लॉइड से ली था, राइट। सो इन दैट विल हैव द हैप्लॉइड एग विल बी सीन। सो ये चीज आपको यहाँ तक याद रखनी है। यहाँ तक मैं चाहूंगा कि अपेरेंटली आप इतना याद रखें कि मेगास्पोर जो आपका यहाँ पे था, जो एक सिंगल मेगास्पोर था, उसने माइटोसिस किया, माइटोसिस करके उसने बनाया फीमेल गैमेटोफाइट। अगर आपसे कोई पूछे कि यार फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर है क्या, तो आप क्या बोलोगे? उसके अंदर मिलेगा मुझे आर्चिगोनिया, और के अंदर मुझे मिलेगा यहाँ पे अपना हैप्लॉइड एग मुझे यहाँ पे मिलेगा। सो यू गेट टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ द हैप्लॉइड एग। और ये सारी चीजें हो रही है आपके ओव्यूल के अंदर। ऑल दिस इवेंट्स आर बीन हैपनिंग इनसाइड द ओव्यूल। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। क्या यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आ रही है? यस सर यस सर। सबको पक्का यहाँ तक समझ आ रही है? यस सर यस सर। ठीक है, ऑलराइट। सो अभी हम यहाँ तक ही रखेंगे, आई वोंट गो बियॉन्ड दिस। अभी मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ। अभी हमने पूरा स्टोरी को खत्म नहीं किया है, ऑलमोस्ट खत्म है, बट स्टिल 1-2 पॉइंट बताने मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। अभी आप मुझे बताइए, यू टेल मी इसका आंसर। ध्यान से करिएगा ये क्वेश्चन सोच के, यू हैव टू डू इट लाइक थिंक एंड आंसर दिस। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मॉसेस एंड ब्रायोफाइट इन पोजेसिंग व्हाट? ऐसा क्या अलग होता है टेरिडोफाइट के पास जो मॉसेस और ब्रायोफाइट के पास नहीं होता? बताइए। तो वेल डेवलप्ड वेस्कुलर वेल सिस्टम। डेवलप्ड वेस्कुलर आप लोग कह रहे हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप लोग कह रहे हैं यहाँ पे, और ऑप्शन बी अगर आप यहाँ पे कह रहे हैं देन दैट इज द राइट आंसर। यस, इनके पास वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम होगा, इनके पास जाइलम फ्लोएम होगा, जो मॉसेस या ब्रायोफाइट्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलता। सो दैट इज नॉट समथिंग यू गेट टू सी इन द मॉसेस एंड द ब्रायोफाइट्स। सो यस, दैट इज समथिंग यू गेट टू सी इन दिस। ठीक है, देन which one of the following is not common between Funaria and Selaginella? इन दोनों में से क्या कॉमन नहीं होता फनेरिया और सेलिजिनेला के अंदर? सर रूट्स ऑप्शन डी। वेरी गुड, रूट्स। हाँ जी। तो बताइए इन दोनों में से किसके पास रूट्स नहीं होंगे? फनेरिया आप लोग कह रहे हो, ठीक है, तो आप लोग कह रहे हो कि फनेरिया के पास रूट्स नहीं होंगे। आप मुझे बताइए अगर फनेरिया के पास रूट्स नहीं है तो क्या होता है उसके पास? रूट्स के लिए क्या होता है? रूट लाइक बहुत बढ़िया, राइट, वेरी गुड। यस, दे विल बी हैविंग द राइजर्स, दे वोंट हैव द रूट्स। यस, दैट्स ट्रू। चलिए, सही बात है। ठीक है, ये अभी हम नहीं देख सकते। हाँ, ये बता सकते आप लोग, विच वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू? इन चारों में से कौन सा ज्यादा एडवांस प्लांट है आपके हिसाब से? बताइए, ये आप कर सकते हो। जो लोग भी इसका आंसर दे रहे हैं पाइनस, उनका आंसर यहाँ पे सही है, क्योंकि ये सबसे एडवांस इन चारों में से। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म है, बाकी एल्गे हैं, टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है, बट इज द मोस्ट एडवांस वन। सो दिस इज गोइंग टू बी योर पाइनस। आपके यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा, बिल्कुल सही आपके यहाँ पे आंसर, राइट। ठीक है, एंड इसका भी आंसर आप दे सकते हो। A plant having seeds but lacking flower and fruit belong to which group? Right. Beyond the shadow of doubt, yes, आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा that's going to be your option D, gymnosperms। ठीक है, राइट। ये आप नहीं कर सकते, ये भी आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया है। These are the things we have seen। एंड एक बार फिर आपको एक बार ये रिपीट करता हूँ मैं। I'll just repeat this thing again to you. What is happening in the female part? हम फीमेल कोन को यहाँ पे देख रहे हैं।
याद रखना फीमेल कोन के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका मेगास्पोरेंजिया, राइट। ये तो आप जानते हो कि मेगास्पोरेंजिया जो होता है उन लीव्स को ही हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। तो यस, इसके अंदर आपको मेगास्पोरेंजिया आपको मिलेगा। मेगास्पोरेंजिया को आप यहाँ पे ओव्यूल भी कह सकते हो। अब इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको कुछ यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं ग्रीन वाले, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज बाय न्यूसेलस। और ये जो मेगास्पोरेंजिया है इसकी आपको आउटर कवरिंग भी आपको मिलेगी, आपको एक दो लेयर की आपको आउटर कवरिंग भी यहाँ पे दिखती है। अब क्या होगा, न्यूसेलस में जितने भी आपके न्यूसेलस हैं उनमें से एक न्यूसेलस होगा जो स्पेशल होगा, और उस स्पेशल न्यूसेलस को हम यहाँ बोलेंगे एज अ मेगास्पोर मदर सेल। यू विल कॉल इट एज अ मेगास्पोर मदर सेल। अभी तक जितने भी हमारे सेल हैं यहाँ पे सारे के सारे डिप्लॉयड हैं, सारे सारे 2n वाले सेल हैं। अब ये मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे क्या करेगा, इट विल अंडरगो द मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। यहाँ पे आपके 4 मेगास्पोर बनाएगा, लेकिन इन चारों में से 3 की हो जाएगी डेथ। 3 of them will undergo degeneration and the last one remaining one will undergo mitosis। तो एक जो यहाँ पे रह गया वो आपका रह गया एक लौता आपका मेगास्पोर, और बाकी 3 की होगी डेथ। अब ये जो आपका एक लौता यहाँ पे रह गया, this will undergo rapid mitosis and will give rise to your female gametophyte। और इस गैमेटोफाइट के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे आर्चिगोनिया, और जनरली आपको 2 से 3 आर्चिगोनिया यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और आर्चिगोनिया के अंदर यू विल गेट टू सी अ प्रेजेंस ऑफ योर एग। तो इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। अगर फीमेल स्ट्रोबिली की कहानी अगर आप समझ सकते हो, मेल स्ट्रोबिली की बहुत ही सिंपल है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, राइट। और अगर ये आप कहानी समझ सकते हो अच्छे तरीके से ना, देन फ्यूचर में 12th में जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ोगे ना, तो वहां पे भी आपको कुछ चीजें समझने में आसानी होगी। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। चलो वहां की बात नहीं करते, यहाँ तक पहले आप समझ लो, दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो क्या ये स्लाइड सबको 100% क्लियर है? ठीक है, बिफोर वी रैप अप द क्लास फटाफट कुछ क्वेश्चन देखते हैं एंड देन लेट्स रैप अप द क्लास। सो फटाफट मुझे बताइए, क्या साइकस के मेल गैमेट्स के अंदर फ्लैजेला मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, मिलेगा, ऑलराइट। मुझे बताइए, पाइनस के अंदर क्या आपके रूट्स के अंदर, पाइनस के रूट्स के अंदर क्या साइनोबैक्टीरिया मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया पाइनस में नहीं मिलेगा, वो साइकस में मिलता है। ठीक है, देन मुझे बताइए आपका पाइनस मोनोशियस हो गया या डायशियस हो गया? ऑलराइट, इट इज गोइंग टू बी मोनोशियस, ऑलराइट, ठीक है। देन आप मुझे